हेलो एवरीवन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कई लेक्चर्स होने के बाद आपको आज हम जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उनके ग्राफ बताएंगे। आपको अभी लगेगा कि इसका क्या जरूरत है, इसके बिना तो हमारा टीचर पढ़ा के खत्म कर दिया है ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन आप अच्छे सवाल नहीं बना पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारा टारगेट आपको पता है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर बोर्ड्स के बच्चे जो है इसको अदरवाइज ले रहे हैं तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका टारगेट थोड़ा ऊपर है तो उसको ये समझना और याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है किस तरह से बिहेव करता है आपको समझना जरूरी है, जो कि आपको ग्राफ से समझ में आएगा। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ हम समझते हैं। सबसे पहले जो ग्राफ हम बनाएंगे वो होगा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका साइन थीटा। तो लेट हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं? एक फंक्शन है, y की जगह आप fx भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने अभी ऑफलाइन में आप लोगों को ये नहीं बताया है कि फंक्शन बोल के fx होता है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। आप y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। एक काम कीजिए, इस थीटा के जगह x लिखिए, क्या फर्क पड़ता है? मतलब एंगल हम किस एक्सिस में रखेंगे, एक्स एक्सिस के। अरे थीटा मतलब क्या होता है, एंगल, और एंगल की जगह हम क्या लिख दिए, एक्स। मतलब हम सारे एंगल्स को कहां रखेंगे, एक्स एक्सिस में, और रिजल्ट कहां पाएंगे, वाई एक्सिस में। तो इसी को बेस बनाते हुए हमने दो एक्सिस बनाया, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? तो आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ब्लैक में बना देता हूं, आपको दिख जाएगा, वैसे फर्क नहीं पड़ता है शायद, फिर भी मैं बनाने का, अब ब्लैक विजिबल होगा। देखिए आजकल जो बच्चे हैं ना वो पिक्चर क्वालिटी पे जाते हैं, पढ़ाई का क्वालिटी पे ध्यान नहीं है कि किधर पढ़ाई हो रहा है। जहां अच्छा दिख रहा है वहां अच्छा बिक रहा है, यही प्रॉब्लम है भाई। एजुकेशन को बिकाऊ मत रखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले ही मैं बता रहा हूं कि आपको जो दिख रहा है वहां से आपको कितना नॉलेज गेन हो रहा है, क्योंकि ये एजुकेशन वीडियो है। यहाँ पे तो कोई नाच गाना हो नहीं रहा है कि दिखना अच्छा चाहिए, मेकअप करके आना होगा। हम तो ऐसे ही आ जाते हैं, नहाते धोआते नहीं है, आप पढ़ाने चालू कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और क्या समझा रहे हैं ये समझ में आना चाहिए, है ना? एजुकेशन में ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को आगे के पढ़ाई के लिए भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं अगर ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे तो वहां तो क्लियर दिखता है, सर तो ब्रश करते करते आ जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वीडियो जैसे ही देख रहे हैं तो ऐसा शुरू करता है ना, लगता है कि बम ब्लास्ट हुआ, एटम बम कहीं फटा, इस तरह से म्यूजिक के साथ शुरू होता है, जैसा कि लगता है कि अभी जस्ट कोई आने वाला है, अभी ठुमका लगाएगा। इधर इधर ठुमका पढ़ाई का होता है, तो पढ़ाई पे फोकस करने का। अभी जो है साइन थीटा का हम ग्राफ बनाएंगे। हमने डिफाइन कर लिया कि एक्स एक्सिस में हम एंगल रखने वाले हैं और वाई एक्सिस में हमको रिजल्ट मिलेगा। गॉट इट? समझ में आ गया? तो पहले चलिए हम ग्राफ को बना देते हैं, फिर उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, देखिएगा ध्यान से। ये है आपका 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल शुरू हो रहा है 0 डिग्री या 0 रेडियन से बोल सकते हैं। ये मान लीजिए आपका 90 डिग्री है, दैट इज π/2 है, और π/2 के बाद हम लिख देते हैं पाई है, 180 डिग्री है। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इस पे इंक डालना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका π/2 और ये हो गया आपका पाई, हमने ये डिफाइन किया यहाँ पे। क्लियर है? और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3π/2। अरे 90 करके बढ़ाते जा रहे हैं यार, यहाँ पे क्या है 90, फिर 90 बढ़ा दिए 180, फिर 90 बढ़ा दिए 270, फिर 90 बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा भाई 2π। अरे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा। क्लियर है? 90 करके आप बढ़ाते जाइए, फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली आप इसका ऑपोजिट साइड में आ जाइए, यहां पे क्या हो जाएगा आपका -π/2, यहां पे हो जाएगा आपका -π, यहां पे हो जाएगा आपका -3π/2, और यहां पे हो जाएगा आपका -2π, एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, और यहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा। बोलिएगा साइन 0 कितना होता है? अरे साइन 0 डिग्री, इस जगह 0 बैठाओगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 रहता है, ना ऊपर जाएगा ग्राफ ना आगे बढ़ेगा ग्राफ, यहीं रह गया। आगे बात करें साइन 90 पे,
बताइए यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ पे मान के चलते हैं y का वैल्यू 1 है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? तो ग्राफ जो है 0 से लेकर के बढ़ा है कहां तक 90 डिग्री तक। क्लियर है कि नहीं है? और उसके बाद बैठाइए पाई, तो अभी आपने वैल्यू बैठा के देखा साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री। भाई 0 का वैल्यू जितना होता है साइन का, पाई का वैल्यू उतना होता है। अभी आपने एन पाई इक्वल टू बोला था ना, साइन थीटा 0 कब होता है जब एन पाई होता है थीटा के जगह पे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो सीधा सीधी याद रखिएगा, फिर से मैं कह देता हूं कि साइन एन पाई हमेशा क्या होता है 0 होता है। सिमिलरली अभी जब कॉस बताएंगे तो फिर कॉस वाला याद दिला देंगे आपको। क्लियर है कि नहीं? यहाँ एन का वैल्यू कुछ भी रखिए क्या आएगा 0 आएगा। तो बाबू यहाँ पे पाई दिख रहा है ना 1 पाई, एन की जगह 1 पाई क्या हो जाएगा 0। तो वापस ग्राफ कहां आने वाला है यहां आने वाला है, फिर डाउन मार दिया। चलो ठीक है सर। अब बात करते हैं 270। अरे 3 पाई बाई 2 पे कितना होगा आप बताइएगा? 3 पाई बाई 2 पे कितना होगा? -1 होता है। कितना होता है -1। तो यहाँ पे वैल्यू को हम -1 लिख देते हैं और इस जगह पर जो है यहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पर ये ग्राफ को यहाँ डाउन पे लाते हैं। फिर आपका 2 पाई पे कितना होगा सर? 2 पाई हो चाहे 3 पाई हो चाहे 4 पाई हो, कितना होता है 0 होता है। तो ये जो है ऐसे वापस आया। सिमिलरली ये जो है फिर ऊपर जाएगा कहां पर, इसके नेक्स्ट जो है आपको दिख रहा है, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सर। सिमिलरली जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ पॉजिटिव एंगल्स के तरफ होता है, नेगेटिव एंगल्स के तरफ भी वही कहानी है। यहां पर आपको ग्राफ किस तरह से मिलेंगे देखिए, यहां पे पाई में 0 है ना, माइनस पाई में भी 0 होना चाहिए। ग्राफ को इस तरह से ही बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे दिक्कत हो रहा है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट आ रहा है वो कहां तक आएगा -1 तक। ग्राफ कहां से कहां के बीच आ रहा है? अगर हम बात करें y एक्सिस का तो -1 से 1 के बीच ही है, उसके बाहर नहीं है। आप साइन का दुनिया का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मतलब कोई भी एंगल ले लीजिए, वैल्यू हमेशा कहां से कहां के बीच होता है -1 से 1 के बीच। क्लियर है कि नहीं? मजा लगा कि नहीं ग्राफ तो समझ के? बोलो। कितना भी तुम वैल्यू लिखो एंगल का, साइन का वैल्यू जो आएगा जिसे आप क्या कहते हो रेंज, थोड़ा बहुत मैं बात कर लेता हूं। यहां आपको समझ में आ गया है ग्राफ? आगे बात करते हैं। सुनिए, यहां 2 टर्म क्लियर कर लीजिएगा, रेंज और एक है डोमेन। सुनिएगा, डोमेन का मतलब क्या होता है ना, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का क्या क्या वैल्यू आप डाल सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? उसको हम क्या बोलते हैं डोमेन। और रेंज किसको बोलते हैं? पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई मतलब वाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, उसे क्या कहते हो रेंज। तो क्या आप साइन एक्स का जो आपने ग्राफ बनाया जिसे आप वाई कह सकते हो, साइन एक्स को ही आपने क्या माना है वाई माना है, वाई माना है। तो इसका वैल्यू कहां से कहां के बीच है, क्या आप बता सकते हो? ये y का वैल्यू कहां से कहां के बीच है सर? -1 से 1 के बीच है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे -1 से कहां के बीच है 1 के बीच है, और दोनों बराबर भी हो सकता है, इक्वल टू हमने दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि y का वैल्यू मतलब रेंज कहां से कहां तक आ सकता है? -1 से 1 ही तक आ सकता है। आपसे डोमेन पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? सर कुछ भी हो सकता है। यस और नो? आप एंगल कुछ भी तो बैठा सकते हैं। बोले सर 90 नहीं बैठाएंगे 30 बैठाएंगे, तो 30 में कुछ तो वैल्यू है यहां पे यार, कुछ भी बैठाइए। 1 डिग्री बैठाइए तो भी तो कुछ वैल्यू है ना यार। तो एक्स की वैल्यू तो आप कुछ भी बैठा सकते हैं। कहां से कहां तक? तो मैं यहां इस चीज को लिखता हूं, ऊपर लिख देता हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पे अगर हम बात करें डोमेन का, किसका डोमेन का? भाई साइन के डोमेन का बात कर रहे हैं। साइन का डोमेन क्या है सर? -∞ से +∞ में कहीं भी हो सकता है। यस और नो? आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? इट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्या बोल सकते हो? इट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब सवाल एक नया आ रहा है, क्या इंफिनिटी रियल नंबर है?
क्या इन्फिनिटी एक रियल नंबर है? अरे नहीं यार, आप जहां इन्फिनिटी लिख रहे थे ना लास्ट वीडियो में, हमने बताया था आपको इन्फिनिटी लिखे हो नॉट डिफाइंड लिखे हो, तो इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं होता है। आप इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये जो यहां लिखे हो, ये समझाना चाहते हो कि ये अनंत के तरफ इनफाइनाइट तक जा सकता है, मतलब काफी दूर तक जा सकता है, इसका कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, अनलिमिटेड है। समझे कि नहीं समझे? फिर मैं बात करूंगा इसके बारे में, आगे भी चर्चा करूंगा। तो आप सीधा सीधी डोमेन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स है। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर हम बात करें आपसे कि रेंज बता दीजिए भैया, अरे पहला ग्राफ बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आप जल्दी जल्दी बनाएंगे। साइन का ग्राफ बन चुका है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा बातें जो हम कर रहे हैं तो इसीलिए टाइम लग रहा है। क्लियर है कि नहीं? रेंज क्या है? हमने बोला कि y का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। y का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, लेकिन हमको यह पता है -1 से 1 के बीच ही हो सकता है। जो भी वैल्यू होगा कहां से कहां होगा? -1 से 1 के बीच हो सकता है। क्या 1 को और -1 को लेना है? तो हमने बोला था यस लेना है। जब भी यस लेना है इस तरह का ब्रैकेट बनाइएगा, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट। जब आप इस तरह से ब्रैकेट बनाते हैं ना, जैसे लिखा हुआ है a, b और ऐसा लिखा हुआ है a, b, दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब यह है, हिंदी में लिखते हैं a से b तक पर a और b नहीं, a और b नहीं। अरे इसका मतलब समझा? a से b तक है लेकिन a और b नहीं है। और इसका मतलब क्या है? a से b तक और a और b भी है, दोनों में समझ में आया डिफरेंस क्या है? ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में जो बातें लिखेंगे, जो डाटा लिखेंगे आप उसको इंक्लूड करेंगे, और ओपन ब्रैकेट में जो आप लिखेंगे उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हमने यहां माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में कौन सा ब्रैकेट लिखा है, ध्यान दीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ रियल नंबर। माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट कोई भी रियल नंबर नहीं होता है, तो आप उस चीज को इंक्लूड डोमेन में नहीं कर सकते हैं। कहीं भी इनफाइनाइट लिखेंगे आगे फ्यूचर में आप, तो वहां पे इसी ब्रैकेट का यूज कीजिएगा, क्योंकि इनफाइनाइट कोई रियल नंबर नहीं है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आई होप आप लोगों को साइन का ग्राफ बहुत मस्त समझ में आ गया होगा, जिसमें हम x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब कोई भी रियल नंबर डोमेन हो सकता है, और रेंज लेकिन -1 से +1 के बीच ही होता है। आप लोग कोई भी एंगल चेक कर लीजिए, साइन का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच ही आएगा। और तो नहीं सर √3/2 आया था, तो कितना होता है √3/2? 1 से कम ही होता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं? 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम ही होता है। -1 से 1 के बीच ही हमेशा वैल्यू आप पाएंगे साइन का। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम कॉस का ग्राफ की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग कॉस का ग्राफ को देखेंगे। देखिए, अब हम मान लेते हैं कि y = cos x है, ठीक है। अब मतलब x के जगह पे हम क्या बैठाने वाले हैं? एंगल बैठाने वाले हैं, ऑब्वियसली। क्लियर है कि नहीं है? और y हमारा वैल्यू है, मतलब अभी हम समझे x कुछ भी बैठाएं तो वो क्या होता है? डोमेन होता है। और y जो हम पाते हैं, जो वैल्यू हमें मिलता है, वो क्या होता है? रेंज होता है। तो हमने आपको एक दिन बताया था कि कोई भी फंक्शन क्या होता है? गन होता है। आपको समझाए थे ना इस तरह से बोल करके, फंक्शन इज अ गन, जिसमें आप बुलेट डालते हैं और फायर करते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं बुलेट क्या है? डोमेन है, और जो फायरिंग हो रहा है, जिससे रिजल्ट मिल रहा है, वो क्या है? आपका y का वैल्यू है, रेंज है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कॉस इज अ फंक्शन। कॉस क्या है? एक गन है जिसमें हमको बुलेट डालना है भाई, बिना बुलेट का फायर नहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उस दिन क्लास में थे तुम लोग, अगर तो सुने होंगे। चलिए ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। विजिबल है, विजिबल है एक्सिस। चलिए, ये हम ले लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के तरफ हमें क्या लेना है? एंगल्स लेना है। यस और नो? तो आप एंगल जैसे ले रहे थे वैसे ही लीजिए। कौन कौन सा एंगल आपको अच्छा लगता है वो सब ले लीजिए। सर 0 डिग्री अच्छा लगता है, π/2 अच्छा लगता है, उसके बाद आपका पाई अच्छा लगता है,
3π/2, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 2π एंड सो ऑन। क्लियर है? 90 के डिफरेंस में हमने ये बना दिया आपको। ये क्या हो जाएगा नेगेटिव की तरफ -π/2, ये हो जाएगा आपका -π, ये हो जाएगा आपका -3π/2 और ये हो जाएगा आपका -2π। करेक्ट एंड सो ऑन, इधर चलता जाएगा। अरे इधर कितना चला गया? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इधर कितनी तरफ चला गया? -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अब ये बताओ कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 +1 होता है। यस और नो? तो लेट कि ये जो y एक्सिस आपने बनाया है उसमें y का वैल्यू 1 यहां है। क्लियर है कि नहीं है? साइन का वैल्यू क्या था? साइन 0 का वैल्यू 0, यहां पर ग्राफ था, लेकिन cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो ग्राफ यहां नहीं यहां है। अब बताओ 90 का वैल्यू क्या होता है? cos 90 का वैल्यू कैसे ना, हम ऐसे बोल रहे हैं, याद कीजिए हमने आपको याद कराया कि cos 2n+1 π/2 हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अरे अलग तरीके से लिखा था, क्या ऐसे लिख दिया था? cos थीटा 0 होगा जब थीटा इतना होगा, तो थीटा की जगह सीधा यही लिख दिए, डायरेक्ट याद कर लो। क्लियर है कि नहीं? कहीं भी आपको π/2 का मल्टीपल दिख रहा है ऑड नंबर, वो क्या होगा? 0 होगा। तो आपको दिख रहा है π/2 का ऑड मल्टीपल 1 × π/2, तो क्या हो जाने का है? 0। तो यहां पे 0, इसको इससे मिला देंगे इस तरह से। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आप खाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पहले बना लीजिए, फिर कॉपी कर दीजिएगा इधर पेस्ट करके। क्लियर? अब बताइए पाई पर कितना होता है? पाई पर कितना होता है बता सकते हैं? अरे 0 पर जितना होगा पाई पर उतना ही होगा, लेकिन 0 पर +1 अगर है तो पाई पर -1 होगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? अगर ये -1 है तो आप यहां जाएंगे, यहां पे ग्राफ को इस प्रकार बनाएंगे, इस तरह से ग्राफ चलेगा। और सर साइने के जैसा है, साइने के जैसा है ना? क्या है कि नहीं है? बोल जरा। अरे साइन के जैसा ही है कि नहीं है? लेकिन मैथ पढ़ने वालों का थोड़ा नजर तीखा होना चाहिए। अब जो है ग्राफ इधर थोड़ा घसक गया है। आपने साइन का थोड़ा देर पहले जो ग्राफ बनाया एकदम दिमाग में छपा हुआ रहना चाहिए, इस तरह से पढ़ा। यस और नो? इसको साइनोसॉइडल कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल कर्व। ऐसे पढ़ा ना? ये 90 डिग्री था, ये आपका 180 था, पीछे भी इस तरह से आप बढ़ा दिए थे। अभी देखिए ग्राफ कहाँ चेंज हुआ है। इस ग्राफ को अगर यहां से इस चीज को मिटा दिया जाए और इस चीज को यहां से शुरू कर दिया जाए, क्या आपको यहां पे ये ऑब्जर्व हो रहा है? देखिए। अच्छा सर पीछे तो बनाया नहीं, अरे कॉपी करके पेस्ट कर दे। इधर तेरे को ऐसे लाने का है, ऐसे जाने का है, फिर ऐसे आने का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो ग्राफ है कहां से कहां के बीच नाच रहा है? सर -1 से 1 के बीच ही होगा। ओ सर साइन का बात आप कॉस में कर रहे हैं, क्या करें? ऐसे ही है। तो अगर आपसे यहां पे पूछ लिया जाए दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस, आप देखिए डोमेन क्या है, मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। आप एक्स का वैल्यू क्या बैठा सकते हैं? यहां पे हम डोमेन का बात कर रहे हैं, माने एक्स का वैल्यू बात कर रहे हैं, मतलब एंगल का बात कर रहे हैं। अरे कुछ भी बैठा सकते हो यार। डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख सकते हो, या बोल सकते हो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है। यस और नो? यस और नो? क्लियर है कि नहीं है? रेंज का बात करें तो, अरे रेंज बताओ जरा। सर रेंज बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ठीक है कि नहीं? बोल रहा है रेंज बिलोंग्स टू कहां से कहां रे? -1 से +1, इसके बाहर वैल्यू नहीं हो सकता है। लेकिन प्लस और माइनस को भी लेना है, +1 और -1 को भी लेना है, इसीलिए हमने इस तरह का ब्रैकेट बनाया। अभी आपको डिफाइन कर दिया था इस तरह का ब्रैकेट का मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है। समझ में आ गया है? ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हुआ है, क्लियर है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, ग्राफ आने से बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे हमारा ट्रिगोनोमेट्री में। देखेंगे हम आगे सवाल, एडवांस के सवाल देखेंगे, ग्राफ से जो है सॉल्व कर रहे हैं। इजी सवाल तो आपका इस तरह से भी बन जाएगा, लेकिन अगर एडवांस लेवल का सवाल है तो आपको ग्राफ से सॉल्व करना पड़ेगा कुछ चीजें। डोमेन और रेंज पूछा जाता है ग्राफ दे करके,
तो रिलेशन फंक्शन चैप्टर में वो चीजें और डिटेल में चर्चा होगी, डोमेन फंक्शन, डोमेन रेंज के बारे में। सिर्फ हम इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये चर्चा कर रहे हैं। डोमेन और रेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ के तरफ, दैट इज ग्राफ ऑफ टेन थीटा। अब नेक्स्ट जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टेन थीटा, उसका हम ग्राफ देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर में हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं टेन थीटा का। तो लेट y इक्वल टू 10x। फाइन। अब x के जगह में कोई भी एंगल बैठाएंगे हम, तो लीजिए बना दिया जाए। ये हमने x लिखा, ये हमने y लिख लिया, और इधर आपका x डैश है, इधर आपका y डैश है। क्लियर है कि नहीं? अब अच्छे अच्छे एंगल्स क्या क्या है, यहाँ पे हमने 0 डिग्री दिखा है, यहाँ पर हम बना देते हैं π/2, यहाँ पर पाई, इसके बाद यहाँ पर 3π/2, उसके बाद आपका 2π एंड सो ऑन। यहाँ तक अगर समझ ले तो काम बन जाएगा, फिर आगे वैसे ही चलता जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इधर आप क्या कर लीजिए, -π/2, यहाँ पर आप बना लीजिए 3π/2, -3π/2, सॉरी माइनस का पाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का 3π/2 हो जाएगा, आपका यहाँ पे माइनस का 2π हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा इसका ग्राफ को आपको कैसे बनाना है। बोलिए साइन 0 डिग्री का, सॉरी 10 है ना, 10 का बात है, 10 का बात है, सॉरी 10 0 डिग्री 0। तो ग्राफ शुरू कहां से होगा, यहां से होगा। ये समझ में आ रहा। अरे cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1 था, तो ग्राफ कहां से शुरू हुआ था, यहां से 1 से शुरू हुआ था। यहां क्या है, tan 0 डिग्री 0 है। ये बता tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या, नॉट डिफाइंड। तो सुन, 90 डिग्री पे डिफाइंड ही नहीं है। अगर 90 डिग्री पे डिफाइंड नहीं है, मतलब π/2 पे अगर डिफाइंड नहीं है, तो क्या 3π/2 में डिफाइंड होगा, कभी नहीं, क्योंकि यहां से हमने पाई ही ऐड किया है। 90 प्लस पाई कितना होता है, अरे 90 प्लस 180 डिग्री कितना होता है, 270 डिग्री। तो आप क्या लिखना चाह रहे हो, आप ये लिखना चाह रहे हो कि सर पाई प्लस क्या, पाई प्लस, अरे पर बोलो यार, अरे 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री में कितना जोड़ोगे, पाई जोड़ दोगे। मतलब ये आगे पीछे लिख सकते हैं हम, पाई प्लस π/2, ये लिख रहे हो ना तुम, लिख रहे हो कि नहीं तुम, पाई प्लस π/2। अरे 90 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री तेरे को मालूम है, 270 तेरे को मालूम नहीं है, चल मान लिया हमने कि 10 का 270 का वैल्यू हमको याद नहीं है, कैसे निकालने का, 90 पता है, 270 नहीं पता है। क्लियर है कि नहीं? क्या हम 270 को ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम 270 को ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? हम इसका 10 निकाल देते हैं। तो आपको दिख रहा, अभी हमने सिखाया आपको प्रीवियस वीडियोस का नॉलेज होगा। तो यहां पे हमने बोला कि आपको क्वाड्रेंट देख लेना है। 90 प्लस कहां जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, यस और नो? 90 में चेंज होता है, 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट हो जाएगा भाई, बोलो यस और नो, कॉट हो जाएगा। और यहाँ π/2 दिख रहा, π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, बताओ जरा, देखो ध्यान से, माइनस लिखा, कॉट का मतलब 1/10 कह सकते हैं, 10 π/2। तो देखिए ध्यान से क्या आ रहा है, माइनस का 1/0 आ रहा, मतलब अनडिफाइंड है कि नहीं। 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम बोल रहे हैं π/2 में अनडिफाइंड है, तो 3π/2 में भी अनडिफाइंड है। प्रूफ कर दिया, समझ में आ गया है, ये बातें क्लियर है? अरे भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? गुस्सा दिला रहा तुम लोग यार, बोलो यस और नो, नहीं तो फिर हम दोबारा समझाएंगे ना ये चीज, क्या प्रॉब्लम है? नहीं समझ में आया है, एक बार और समझाते हैं। देखिए ध्यान से, जब समझोगे ही नहीं तो क्या फिर ग्राफ ठोका, वीडियो ठोका, कोई मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप यहां बैठे नहीं समझ पाए हैं तो वहां बैठे वीडियो देख रहे हैं, वो कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझ में आएगा, क्लियरली बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं 1090 का वैल्यू, 1090 अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, समझ में आ गया? हम चाहते हैं 3π/2 के बारे में बताइए, तो हम बोल रहे हैं कि 10 3π/2 निकाल के बताइए क्या है। 3π/2 को क्या हम ये लिख सकते हैं, पाई प्लस π/2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लिख सकते हैं।
अगर हम ये लिख सकते हैं तो ये बताइए पाई प्लस पाई बाई टू किस जगह पर है? पाई प्लस कहां होता है? हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो ध्यान से, यहां पे पाई है, यहां पाई बाई टू है, पाई प्लस यहां पे थर्ड में है। अभी थोड़ा देर पहले शायद गलत हो गया था, हमने सेकंड क्वाड्रेंट कंसीडर कर लिया था, सॉरी फॉर दैट। अभी आपको दिख रहा है क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है सर, यस और नो? आपको पता है पाई, अगर कहीं भी पाई दिख गया, अभी बताए थे ना, अगर 0 दिखे, पाई दिखे, 2 पाई दिखे, तो आपको चेंज नहीं करना है। क्लियर है? तो पाई दिख रहा भाई, आप चेंज नहीं करें, 10 का 10 लिख दें, और यहां क्या बच रहा है? पाई बाई टू बच रहा है बाबू। 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। सॉरी, 10 90 का वैल्यू क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तुम लोग के चक्कर में हमारा भी माथा खराब हो गया। समझ में आया कि नहीं है? 10 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। मतलब सर पाई बाई टू अगर नॉट डिफाइंड है, 3 पाई बाई टू भी नॉट डिफाइंड होगा। आगे आएगा एक ठो 5 पाई बाई टू, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या हम आपको इस बात का एक नोट दे दें? इस बात को आप नोट करके याद कर सकते हैं कि 10 आपका 2n प्लस 1 पाई बाई टू जब भी आपको दिखेगा वो क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा। मतलब समझ में आ रहा है? अगर n के जगह पे 0 बैठा दे यहां पे, तो पाई बाई टू आएगा। आपको पता है 10 पाई बाई टू नॉट डिफाइंड। यहां पे 2 बैठा दो, कितना, सॉरी 1 बैठा दो, 3 पाई बाई टू नॉट डिफाइंड, फिर 5 पाई बाई टू नॉट डिफाइंड। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? और इसका नेगेटिव एंगल भी होगा तो भी नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 10 माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा। तो भाई नॉट डिफाइंड के पहले माइनस लग जाएगा तो वो बदल जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सिंपल सी बात है। यहां पे नॉट डिफाइंड है, यहां पे नॉट डिफाइंड है, फर्दर आगे 5 पाई बाई टू में नॉट डिफाइंड है। सिमिलरली यहां पे जो आपको माइनस 5 बाई टू दिख रहा है, यहां पर भी डिफाइंड नहीं होना चाहिए सर, यहां पर भी डिफाइंड नहीं होना चाहिए। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? तो हमने ये लाइंस बना दिया जहां पे 10 डिफाइंड नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद का बात, इसके बाद का बात इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, क्योंकि साइन और कॉस से थोड़ा डिफरेंट है ये। तो हमने बोला कि सर 0 डिग्री बैठा के देखिए ना सर, 10 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, लेकिन जैसे 10 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री बैठाते हैं तो 10 30 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1/√3। 0 से ज्यादा हो जाता है, यस और नो? 0 से ज्यादा हो जाता है ना, तो बढ़ रहा है वैल्यू, बढ़ रहा है वैल्यू। फिर 30 के बाद 60 डालिए तो क्या हो जाता है? √3, और वैल्यू बढ़ गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो 0 के बाद जो भी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ये 10 का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा। और 0 के पीछे कम वैल्यू जैसे डालिएगा ये घटता जाएगा। यहां पे 0 डिग्री लिख दे रहे, घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। लेकिन इस बात को कंफर्म रखिएगा कि जब आप ग्राफ बना रहे हो तो ये ग्राफ इस लाइन से टच नहीं करना चाहिए। जो आपने लाइन बनाया है, कौन सा लाइन बनाया है? अरे 90 डिग्री वाला लाइन जो बनाया है आपने, ये टच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं टच करना चाहिए? क्योंकि 10 90 डिग्री पे, 10 90 डिग्री पे डिफाइंड ही नहीं है भाई। 10 90 डिग्री पे डिफाइंड ही नहीं है, तो आप उसको टच नहीं कीजिएगा। आप इस जगह ये बात कह सकते हैं कि जब आप 10 90 डिग्री लिखते हैं ना, 10 जो आप 90 डिग्री या पाई बाई टू लिखते हैं ना, जिसे आप इनफाइनाइट लिखते हैं ना, ये नॉट डिफाइंड क्यों है आज आपको समझ में आना चाहिए। उस दिन आपको बोले थे कि बाद में बताएंगे, आज इस बात को क्लियर कीजिए कि ये जो इन्फिनिटी लिख रहे हैं इसको हम क्या क्यों नॉट डिफाइंड कर रहे हैं। कि देखिए जा रहा है कहां? इन्फिनिटी के तरफ। कहां जा रहा है? इन्फिनिटी के तरफ जा रहा है। जो चीजें इन्फिनिटी के तरफ जा रहा है, जो फाइनाइट नहीं है, वो आपके लिए क्या है? अनडिफाइंड है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। याद रखिएगा ये कोई रियल नंबर नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? डिफाइंड नहीं है। और जब 10 90 डिग्री का बात आता है ना, तो आप इनफाइनाइट कह देते का मतलब कोई सर्टेनिटी कह रहे हो वहां जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब उधर जा रहा है। समझ में आ रहा है? हम यहां पे एक लैंग्वेज लिख रहे हैं, क्या इस बात पे आप एग्री करेंगे? व्हेन थीटा टेंड्स टू पाई बाई टू, टेन थीटा टेंड्स टू 10 theta 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 10 theta
इन्फिनिटी। ये प्रॉपर डेफिनेशन का बात है कि जब थीटा का वैल्यू π/2 के तरफ अप्रोच करता है उस समय tan थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी के तरफ अप्रोच करता है, बस अप्रोच करता है, इक्वल टू नहीं लिख सकते। ये जो हमने बीच में इक्वल टू लिख दिया है ये गलत बात है, क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर है ही नहीं, तो इक्वल टू क्या लिख रहे हो आप? इक्वल टू आप क्या लिख रहे हो? समझ में आ रहा कि नहीं? इक्वल टू समथिंग नंबर होना चाहिए ना, वो नंबर है ही नहीं, वो रियल नंबर है ही नहीं, तो इक्वल टू लिखना ही नहीं चाहिए। इस बात को यहाँ पे ये डिफाइन कर रहे हैं हम, इस बात को नोट कर लीजिएगा। व्हेन थीटा टेंड्स टू π/2 tan थीटा टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब थीटा का वैल्यू किधर चल रहा है, देखो 90 डिग्री की तरफ चलने का कोशिश कर रहा है, तो ये जो ग्राफ tan थीटा का है वो किधर चलने का कोशिश कर रहा है? इनफाइनाइट की तरफ चलने का कोशिश कर रहा है। इधर आप प्लस इनफाइनाइट ले लीजिए, इधर आप माइनस इनफाइनाइट ले लीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? चलो यहां पे बात कर ली, यहां पे बात करो। अरे इसको कॉपी करो, यहां पेस्ट कर दो, सिंपल। इसको कॉपी करके यहां पेस्ट कर दो। अरे पाई में क्या होता है? tan पाई का वैल्यू भी 0 होता है। इधर बढ़ा दो, इधर इस तरह से घटा दो। अरे यहां भी कोई वैसे ही कॉपी कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इधर समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसे यहां पे ऐसे होगा और इधर ऐसे ऑब्वियसली जाएगा। यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, यहां ऐसे जाएगा और इधर ऑब्वियसली ऐसे कुछ आएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ग्राफ समझ में आया? अब हम यहाँ पे ये सब बातें जो हमने अलग से बताया आपको पॉइंट बना करके रखिएगा, ठीक है कि नहीं? आपका काम का चीज़ है, बार बार एक ही चीज़ों को दोहराएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए जो चीज़ें एक बार कवर हो जा रही है उस पर आप कमांड बना लीजिए। तो हम अब आपको ये समझाना चाहते हैं कि जरा बताइएगा इसका डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब क्या है? एक्स का क्या वैल्यू आप रख सकते हैं? बोलिए, एक्स का क्या वैल्यू आप रख सकते हैं? सर डोमेन तो सारा रियल नंबर है। सर नहीं है। क्या आप π/2 रख सकते हैं? जैसे ही आप π/2 रखिएगा आपका आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब रियल नंबर हो सकता है। इसमें एक बात आप घटा दीजिए। सर क्या आप क्या घटा दीजिएगा? सर 2n+1 2n+1 π/2। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सिर्फ 90 डिग्री नहीं, आपके साथ 90 डिग्री के साथ क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या है? 3π/2 भी है, 5π/2 भी है, ये सब है, ऊपर से नेगेटिव वाला भी है। तो जहां जहां यहां पे वैल्यू आप n का बैठाइएगा, जो भी वैल्यू बैठाइएगा उस जगह पर आपका 10 डिफाइन नहीं है, तो उसका डोमेन से इसको हटाना पड़ेगा। यस और नो बताइएगा जरा, क्लियर है कि नहीं है बच्चे लोग? 10 का बात क्लियर हुआ सबको? डोमेन x का वैल्यू होता है, सभी को सब कुछ बैठा सकते हैं, सब कुछ बैठा सकते हैं, लेकिन जहां जहां π/2 का मल्टीपल आपको दिख रहा है वहां ये डिफाइंड नहीं है। यस और नो, क्लियर है कि नहीं? ऑड मल्टीपल ऑब्वियसली ऑड मल्टीपल, या फिर यहां पे π/2 है, 3π/2 है। यस और नो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक, उसके बाद 5π/2 होगा। तो आई होप डोमेन समझ में आ गया। जरा रेंज बताइएगा, रेंज बताइए कहां से कहां तक होगा? वेरी गुड, आपको दिख रहा है इधर किधर भी जा सकता है, कितना भी जा सकता है। इट बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, लेकिन ब्रैकेट ऐसे लिखिएगा क्योंकि ये कोई रियल नंबर नहीं है भाई। या फिर इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं? बिलोंग्स टू रियल नंबर, अरे ऑल रियल नंबर। अरे ऊपर कितना भी हो सकता है, नीचे कितना भी हो सकता है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है। अरे साइन थीटा और कॉस थीटा का डोमेन रियल नंबर होता है, लेकिन tan थीटा का रेंज रियल नंबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा जो है कमेंट्स के थ्रू रिप्लाई करूं और आपको समझाने का प्रयास करूं। और अगर ऐसा विशेष परिस्थिति आया कि कोई सवाल है जो वीडियो बनाने लायक है तो उस पर वीडियो बना के मैं रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है? तो आज हमने ये 3 ग्राफ कंप्लीट किया है, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस। ध्यान रखिएगा, बोर्ड्स वाले बच्चे अगर इसको कर लेते हैं तो जो एनसीईआरटी में सवाल है वो उनके लिए बहुत आसान हो जाते हैं और कुछ नहीं। और बाकी जो मेंस का तैयारी कर रहा है उसको तो ये चाहिए ही, मस्ट है उन लोगों के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाकी ग्राफ्स को वहां पे देखेंगे। तब तक के लिए आप कोशिश कीजिएगा, एनसीईआरटी में आपका ग्राफ दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।